साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साई अनुभूति चैनल में अनुभवों की श्रृंखला में एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए मोहिनी बाबा के दर्शन करिए और मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ। अनुभव क्या कहूँगी, बहुत सारे अनुभव हैं इनके। सारिका चौरे जी का है। सारिका चौरे जी बताती हैं दीदी कि जब से मैं बादशाहपुर धाम से जुड़ी, बाबा को तो मैं पहले से ही मानती थी। बाबा पे विश्वास, बाबा पे आस्था तो मेरी पहले से ही थी। लेकिन जिस दिन से मैं बादशाहपुर धाम से जुड़ी, उस दिन दीदी जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया। मेरे जो काम मेरी अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति से नहीं बन पाते थे, वो बादशाहपुर धाम में अर्जी लगाकर बन जाते हैं। आज मैं ये कहूँ, बाबा हमेशा अंग संग रहते। विकट परिस्थितियों में भी बाबा मेरा साथ दे रहे हैं और बाबा वो करके दिखा रहे हैं जो शायद संभव नहीं था। चलिए शुरू करते हैं प्यारे प्यारे अनुभव सारिका चौरे जी के। सारिका जी बताती हैं, दीदी जिस वक्त मैं आपसे जुड़ी थी, उस टाइम पे मैं 1200 रुपये की सैलरी पर एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी। मैं साई से जुड़ी, मैं बादशाहपुर धाम से जुड़ी। दीदी अचानक से मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई। 1200 रुपये कमाने वाली लेडी 12,000 की नौकरी पर आ गई। बाबा ने इस तरह से सुना, दीदी पता है मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई और घर पे आर्थिक संकट था। लेकिन उसी पल, उसी क्षण बादशाहपुर धाम से जुड़ना सोने पे सुहागे जैसा हो गया और बाबा ने हाथ थाम लिया। मेरे घर में अन्न धन की और वस्त्र की कमी नहीं होने दी मेरे साईं ने। बाबा ने जो हाथ थामा, सच है दीदी, सही कहा जाता है कि जब साईं किसी का हाथ पकड़ते हैं, साईं के भक्त के घर में कभी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। दीदी आज यदि मैं आपको कहूँ तो जहाँ मेरा एक लर्निंग फेज चल रहा है कि मैं अपने जॉब फील्ड में चीज़ों को सीख रही हूँ, वहीं मेरे पास नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जिसमें 12,000 से भी ज़्यादा की सैलरी मिलने के चांसेस हैं मुझे। लेकिन पता है, मेरा खुद अभी और मन नहीं कर, क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मेरा थोड़ा सा और, जिसे बोलते हैं, अपना एक्सपीरियंस मैं गेन कर लूँगी तो हो सकता है। और आप क्या सोचती हैं? मैं कहती हूँ कि हो सकता है आपकी जो नेक्स्ट सैलरी हो, आपकी जो नेक्स्ट जॉब हो, वो 12 नहीं 24,000 की हो। ये कहते हैं दीदी, एक्सपेक्टेशन से भी अबव जाके बाबा ने मुझे दिया जो मैं सोच नहीं सकती थी। बादशाहपुर धाम से जुड़ने के बाद मुझे बोला। इसी तरह दीदी कल जब हवन हो रहा था, कल यानी 4 जून को हवन हो रहा था, मैंने बादशाहपुर धाम में अर्जी लगा रखी थी। मेरे बेटे को मुझे गुरुकुल में एडमिशन दिलाना था। गुरुकुल में पूरे ऑल ओवर 350 बच्चों का एडमिशन होता है और आप यकीन नहीं मानेंगे दीदी, विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा मेरे बच्चे का। मेरे बच्चे का 28 नंबर आया, 350 बच्चों में 28 नंबर। 28 को अगर आप टोटल करो तो क्या बनता है? 10। शून्य को यदि निकाल दो तो नंबर 1। बाबा की कृपा से मेरे बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन मिल गया। कल जब दोबारा से बादशाहपुर धाम में मंगल स्नान और हवन स्टार्ट हुआ, मेरे बच्चा कल गुरुकुल के लिए निकला। दीदी बस बाबा से यही प्रार्थना करो कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और सच बताऊं दीदी, शायद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम अपने बच्चों को
बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करा सके, बहुत महंगे स्कूल में डाल सके। ये तो साईं हैं जिन्होंने हाथ थाम लिया और गुरुकुल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया। अपनी इसी आर्थिक स्थिति की वजह से मैंने अपने एक बच्चे को अपने मम्मी पापा के पास छोड़ रखे, क्योंकि इतने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका खाना पीना हमारे लिए संभव नहीं था। बस ये तो बाबा हैं जो सब करा रहे हैं। और बेफिक्र रहिए सारिका जी, जिस धाम से आप जुड़ी हैं और जिस भगवान से आप जुड़ी हैं, जिस गुरु से आप जुड़ी हैं, वो जब हाथ थामता है ना तो हर परिस्थिति से, हर संकट से बाहर निकालने की ताकत रखता है। क्योंकि हमारा साईं है ब्रह्मांड का नायक, और ब्रह्मांड के नायक के लिए किसी चीज़ की कमी होगी क्या? ब्रह्मांड के नायक के खजानों में तो हीरे मोती और अनगिनत अनगिनत खजाने होंगे, अनगिनत रतन होंगे। इनके खजानों में से आप कुछ भी ले सकते हो, पर ज़रूरत है श्रद्धा और विश्वास की, साईं को जीवित मानने की, कि आज भी आते हैं हमारी तकलीफ़ें दूर करने के लिए, कि आज भी आते हैं हमारे अंग संग बैठने के लिए, और आते हैं ना बाबा बातें सुनने के लिए, अपने अनुभव सुनने के लिए। ये तो आप लोगों ने खुद ही फील किया है कि जब मैं सोफे पे बैठकर बाबा के अनुभव सुनाया करती थी, तो बाबा किस तरह से सोफे के कुशन कवर पे अपना स्वरूप उभार कर ले आते थे। और ये सब मैंने नहीं देखा था, ये आप लोगों ने देखा था। मैं बस साईं से यही कहूँगी कि साईं ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, लोगों को अपने दर्शन कराते रहना, लोगों में इतना दृढ़ विश्वास ला देना कि है इस कलयुग में एक ऐसी शक्ति जिसे किसी चढ़ावे की ज़रूरत नहीं, जिसे किसी भोग की ज़रूरत नहीं, जिसके पास जाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है मन के भाव की, मन की श्रद्धा की। जिसने पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ साईं की तरफ अनन्य भाव से देख लिया, साईं की अनन्य भक्ति कर ली, बाबा दौड़े चले आते हैं। बाबा का एक भजन है ना, जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊँगा, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊँगा, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। मैं तो बाबा से इतना ही कहती हूँ, बाबा मेरे अंग संग रहना, मेरी जीवा पे आके बैठना, मेरे कर्मों को अच्छा बनाना। मैं इंसान हूँ, मेरे मन में तो ना जाने कितने संवेग, कितनी भावनाएं उथल पुथल करती रहते हैं। मेरा मन तो डोलता है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन बाबा मेरा ध्यान सिर्फ तेरी तरफ रहे। मेरा मन भले डोले पर मेरी आंखें विचलित ना हो, मेरी जुबा पे कुछ और भी हो तो भी मेरे दिमाग में सिर्फ तू ही चलता रहे। भले ये जुबा साथ छोड़ दे, लेकिन सोच में, गहराइयों में सोच की सिर्फ तू ही तू बस जाना। बस इसी के साथ यही कहूँगी कि शिरडी साईं साक्षात विराजमान होते हैं हमारे बादशाहपुर धाम में। 14 सालों से जो हमारा बादशाहपुर धाम है, ना जाने कितने भक्तों के काम बना चुका है। हर दिन कोई ना कोई एक अनुभव हमारे पास ऐसा आ जाता है, जब हम सोच के ये बैठ जाते हैं। कितनी बार होता है ना, जब कॉल होती है, स्पीकर पे कॉल डाल के मैं अपना मुंह यूँ कर देती हूँ, बाबा आप ये भी कर देते हो। बिल्कुल, असंभव को संभव बनाने की ताकत है हमारे ब्रह्मांड के नायक में। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मांड के नायक ने जब सशरीर थे, कभी ये नहीं कहा, कभी ये नहीं दर्शाया कि मैं मालिक हूँ। इन्होंने हमेशा कहा कि मालिक का सेवक हूँ। और जो व्यक्ति सेवा भाव से काम करता है, उसके अंदर स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। और हमारे साईं तो
थे ही भगवान। हमारे साईं तो हैं ही दत्तात्रेय के रूप। हमारे साईं हर पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यहाँ इतना कहना चाहूँगी कि आप लोगों के मन में यदि ये सवाल उठ रहा है, आखिर ये अनिल जी है कौन, आखिर ये बैठी हुई महिला क्यों बार बार बादशाहपुर धाम के बारे में कह रही है, तो एक बार चैनल पे जाके विजिट करिए और जानिए कि आखिर अनिल जी है कौन। साईं का दूसरा रूप ही है वो। साईं ने उन्हें इतना ब्लेस किया कि आज वो लोगों को ब्लेस कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं करता, सब साईं ही करते हैं। और वाकई ही साईं ही करते हैं। जिस तरह से निस्वार्थ सेवा वो हमें दे रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी, लुट पुट चुके हो टोने टोटके वालों के पास जाके, लुट पिट चुके हो ओझों के पास, पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास जाके, तो एक बार पूर्ण श्रद्धा के साथ जुड़ जाना हमारे साईं से, बादशाहपुर धाम से। पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काम बन जाएगा। और फिर दिल से कहोगे कि दीदी मुझे भंडारा कराना है बाबा का, दीदी आप बताओ ना कौन सी डेट है, कौन सी डेट दे पाओगे आप हमें भंडारे के लिए, आना है मुझे बाबा से मिलने के लिए, बाबा ने मेरा ये काम बना दिया, दीदी मैं अपने बच्चे को लेकर आऊँगी क्योंकि ये बच्चा मुझे बाबा की कृपा से ही मिला है, बादशाहपुर धाम से ही मिला है, दीदी मेरी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब थी, दीदी पता है जब से भैया का अभिमंत्रित जल पिया है मेरे को चैन की नींद आने लगी है, दीदी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत परेशान किया करते थे, हर दिन कलेश लड़ाई हुआ करती थी, मैं अपने मायके चले जाया करती थी, आज आपको पता है मेरे हस्बैंड ने मुझे हाथों हाथ रखा हुआ है, रानियों की तरह राज कराते हैं वो मुझको। ये है हमारे इस बादशाहपुर धाम की शक्ति। बड़ी बड़ी बीमारियों से भी लोगों को मुक्ति मिल रही है, कैंसर से भी, टीबी से भी। जो लोग कुछ ऐसे थे जो चल नहीं पाते थे, वो भी इस बादशाहपुर धाम में जुड़कर चलने लगे। कुछ लोगों के पास इतना किरा कराया हुआ करता था, आज वो पूर्णतः सही है। बने रहिए चैनल के साथ ऐसे ही प्यारे प्यारे अनुभवों के लिए, साईं के अनुभूतियों के लिए। और यही कहूँगी, जो भी अनुभूतियाँ आप अभी तक इस डर से लोगों को नहीं बता पाए कि कहीं हमने लीला बता दी अपने साईं की तो बाबा की ब्लेसिंग कम ना हो जाए, तो एक बार साईं सचरित्र उठा लेना। साईं सचरित्र के उस लाइन का बार बार जिक्र होता है, जिसने भी मेरी लीलाओं का गुणगान और वर्णन किया है उसे मैं भव से पार लगा दूंगा। मेरी लीलाओं का गुणगान और वर्णन करना ही मेरी सच्ची भक्ति है, तो क्यों ना बने इस भक्ति का हिस्सा। आइए अपना हाथ थमाइए मुझे और साईं की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करने में सहयोग दीजिए। चलिए थामते हैं हाथ से हाथ और करते हैं साईं लीलाओं का वर्णन। ओम साई राम, जय साई राम।